Hello everyone, good evening. Welcome to this edition of this video. Today's topic is gerund. तो बच्चों आज का टॉपिक है gerund. देखते हैं gerund क्या होता है, कहाँ यूज होता है, किस किस वर्ड के साथ आता है. तो नॉन फाइनाइट्स का ही एक पार्ट है gerund. स्टार्ट करते हैं. gerund वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को बोला जाता है. फिर और क्या है इसके बारे में, एज ए नाउन. इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो होगी लेकिन वो वर्ब नहीं होगी. वर्ब नहीं होगी, क्या होगी? नाउन. क्या होगी? वो नाउन होगी. समझ में आया? इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो होगा लेकिन वो वर्ब नहीं होगी बल्कि नाउन के रूप में काम करेगा. उसको आप बोलेंगे जिरन. बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एज ए सब्जेक्ट. अब ये एज ए सब्जेक्ट जिरन कहाँ आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो नाउन के रूप में आएगी वो एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज होती है वो देखना है. देखें, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. बहुत जगह देखा है ना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इज इंजीरियस टू हेल्थ. स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. अब यहाँ जो स्मोकिंग है और स्विमिंग है ये यहाँ पर वर्ब नहीं है बल्कि क्या है? एक नाउन है. स्मोकिंग धूम्रपान, स्विमिंग तैरना. समझ में आ रहा है? गुड. नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे? एज एन ऑब्जेक्ट देखें, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. अब यहाँ लिसनिंग वर्ब की फॉर्म नहीं है बल्कि क्या है? नाउन. यहाँ म्यूजिक, आई लाइक लिसनिंग, सुनना है, सुन रहा नहीं है. तो अब आपको पता लग गया एज ए सब्जेक्ट कैसे आता है जिरन और एज एन ऑब्जेक्ट कैसे आता है. आगे नेक्स्ट, बिजी और वर्द. दो वर्ड है, बिजी और वर्द. इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अर्थात जिरन का प्रयोग होता है. नेक्स्ट, आई एम बिजी. पैक है तो पैकिंग. द न्यूज इज वर्द. रीड है तो रीडिंग. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट टू के बाद जिरंड लगता है. अर्थात अगर आपको कहीं ऑब्जेक्ट टू मिल जाए तो उसके बाद जिरंड का प्रयोग होता है. ही ऑब्जेक्टेड टू गिविंग मी एडमिशन. ऑब्जेक्टेड आगे आ गया गिविंग. यहाँ वर्ब की फॉर्म नहीं है, ये जिरंड है. क्लियर? गुड. नेक्स्ट देखो, अगर यूज्ड टू से पहले इज आर एम हो. क्या हो? यूज्ड टू है, उससे पहले इज आर एम है तो वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा. क्लियर? एग्जाम्पल देखें, ही इज यूज्ड टू टेलिंग लाइज. यूज्ड टू है किसका? टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का या यहाँ बोलना. जिरन. जो माइंड वर्ब है, क्या है? माइंड. इस वर्ब के बाद एग्जाम्पल देखें, आई डोंट माइंड. अब स्टे की जगह क्या हो गया? स्टेइंग हियर. क्लियर? गुड. आफ्टर ए शॉर्ट प्रोहिबिशन. एक छोटी सी प्रोहिबिशन है, मनाही है किसी चीज की, तो छोटी सी मनाही के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अर्थात जिरंड लगता है. आपने देखा होगा बहुत जगह रेस्टोरेंट बार कहीं आप जाते हो वहां पे, या फिर कैंटीन में है, स्कूल में है, वहाँ क्या लिखा होता है? नो स्मोकिंग. कहीं देखा आपने? नो पार्किंग. क्लियर? गुड. नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू. अगर आपको मिलता है लुकिंग फॉरवर्ड टू तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है. तो ये कुछ वर्ड्स और कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप जिरंड का प्रयोग करेंगे. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग. अब वैसे तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन जब लुकिंग फॉरवर्ड आ जाए तो उसके बाद मीटिंग यू. क्लियर? गुड. नेक्स्ट, लाइक के बाद अगर लाइक वर्ब है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. आई लाइक डांसिंग, आई लाइक स्विमिंग, इस तरह. क्लियर? गुड. नेगेटिव में लाइक के बाद टू आता है. अगर सेंटेंस नेगेटिव है
अब वैसे तो लाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका मतलब जिरंड आएगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो लाइक के बाद टू आएगा। आई डोंट लाइक टू डिस्टर्ब हिम। क्लियर? वैसे लाइक के बाद सिंपल सेंटेंस में जिरंड आईएनजी और नेगेटिव सेंटेंस में टू। नीड और वॉन्ट, दो वर्ब है, नीड NEED नीड और वॉन्ट, इनके बाद भी जिरंड का प्रयोग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। माई हेयर नीड्स कटिंग, अब नीड था तो उसके बाद आईएनजी, माई हेयर नीड्स कटिंग। इन वर्ब्स के बाद भी जिरंड लगता है। अब कुछ और वर्ब है, जैसे आपने बेयर इन्फिनेटिव में किया था, टू इन्फिनेटिव में किया था, तो यहाँ भी कुछ वर्ब्स हैं उनके बाद जिरंड का प्रयोग होता है। अब देखें, एडमिट, एंटिसिपेट, अवॉइड, एक्नॉलेज, कंसीडर, कंटिन्यू, कांट, कांट स्टैंड, कांट बियर, कांट हेल्प, डिनाई, ड्रेड, dislike, delay, detest, excuse, enjoy, endure, fancy, finish, forgive, favor, hate, imagine, involve, keep, mind, miss, pardon, postpone, practice, prefer, prevent, be no good, recollect, resent, resist, reach, stop, suggest, save, start, understand। ये कुछ वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स अगर ये आपको कहीं सेंटेंस में मिल जाती हैं, उनके बाद आपको नॉन फाइनाइट अर्थात वर्ब की फॉर्म भरनी है, तो उस टाइम पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या जिरंड का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा भी लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एंजॉइंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।